हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज क्या है, फिर से क्या है, ट्वेल्थ का ट्वेल्थ क्लास का लेकर जो है मतलब क्या है आए हैं, ठीक ना। क्या है, ट्वेल्थ क्लास के लेकर आए हैं, जो क्या है पॉलिटिकल साइंस है। क्या है, पॉलिटिकल साइंस बुक का नाम है। जो उस बुक में क्या है आपका चौथा चैप्टर है, जो चैप्टर 4 का नाम क्या है, भारत के विदेशी संबंध। तो उसको क्या ऑब्जेक्टिव लेकर क्या है आए हैं, ठीक ना। जो बहुत मतलब क्या है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 चैप्टर क्या है हमने क्या है कर दिए हैं। अगर आप पहले मतलब क्या उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका प्लेलिस्ट में वीडियो क्या है पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर क्या है देख सकते हैं, ठीक ना। अभी आपका मतलब क्या है चैप्टर 4 है, चैप्टर क्या है 4 है। तो चैप्टर का नाम क्या है, भारत के विदेशी संबंध के बारे में क्या है लेकर आए हैं, जो इसको बारे में बताना है, ठीक ना। तो देखिए इसको न देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सर क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर क्या है इसमें छाटा गया है। इसलिए आप क्या है इसको गौर से क्या है बहुत अच्छे से पूर्वक क्या है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपका समझिए कि 2025 एग्ज़ाम में आपका भरपूर इससे क्या लाभ मिलने वाला है, ठीक ना। तो आइए इसको हम क्या स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका मतलब क्या है चला ही 4 बरस तक। कब से चला, 1914 ईस्वी से लेकर और 1918 ईस्वी तक क्या है युद्ध क्या है ही चला। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका कब से कब तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका मतलब चला ही, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका चला 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक। यानी कहना हो गया कि इसमें सर क्या है 6 बरस सर क्या है युद्ध चला। और प्रथम विश्व युद्ध जो है मतलब क्या है 4 बरस का मतलब क्या है चला, जिसमें क्या है ये धुरी राष्ट्र, ठीक ना, धुरी राष्ट्र और एक क्या है मित्र राष्ट्र के बीच में सर क्या है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जिसमें क्या है धुरी राष्ट्र क्या है हार गया था और मित्र राष्ट्र क्या है विजयी हुआ था। उसी प्रकार से क्या है द्वितीय विश्व युद्ध में भी मतलब क्या है आपका धुरी राष्ट्र और क्या है मित्र राष्ट्र के बीच में सर क्या है युद्ध हुआ था। जो धुरी राष्ट्र की ओर से मतलब क्या है कमान करने वाला था, हेड के रूप में देश अगर देखा जाए तो कौन था, जर्मनी था। और जर्मनी का मेन लीडर कौन था, हिटलर था। कौन था, हिटलर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है हिटलर क्या है हार गया था। जो हिटलर जो था ना, हिटलर वो क्या है हार गया था, ठीक ना। तो आपका 6 बरस तक क्या है लड़ाई क्या ही चलल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या इसमें दिया है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला। तो शीत युद्ध जो है से मतलब क्या है आपका चला 1945 से लेकर 1991 तक। जैसे आपका जैसे अभी जस्ट आपको हम बोले कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है से मतलब क्या है 1945 ईस्वी में क्या है समाप्त हुआ था। तो जैसे 1945 में समाप्त आपका हुआ, ठीक ना। तो 1945 से लेकर 1991 के दोनों के बीच में मतलब क्या है यानी कि 46 साल, कितना 46 साल मतलब क्या है शीत युद्ध मतलब क्या है चला। और 46 साल जब चला तो यह किसके बीच चला, तो यह आपका क्या है, ठीक ना, अमेरिका और सर क्या है सोवियत संघ के बीच में मतलब क्या है दोनों में क्या है ही चला। शीत युद्ध जैसे मतलब क्या अमेरिका और सर क्या है सोवियत संघ के बीच में क्या है चला। यानी कि पहली दुनिया बोलते हैं अमेरिका को और दूसरी दुनिया बोलते हैं किसको, सोवियत संघ को, ठीक ना। उस टाइम क्या है सोवियत संघ जैसे मतलब क्या है 15 देश हुआ करता था, एक में मिला हुआ था, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, समझिएगा कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ। तो भारत और चीन के बीच जो है सबका पंचशील समझौता जैसे मतलब क्या है 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। इसी के बीच में मतलब क्या है 1950 में जैसे मतलब क्या है चाइना ने क्या तिब्बत पर भी कब्जा कर दिया था, ठीक ना। और फिर इसी प्रकार से करते हुए जैसे मतलब क्या है 1962 में जो है मतलब क्या है आपको जैसे क्या है ऑक्साई चीन, जो भारत का जो आपका ऊपरला एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या है कब्जा कर लिया था। कितना परसेंट, 10% क्या है कब्जा कर लिया था। कौन किया था, चाइना कब्जा कर लिया था। अगर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ। तो भारत और चीन के बीच जैसे आपका युद्ध हुआ था 1962 में। किसको लेकर हुआ था, तो ऑक्साई चीन को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था, ऑक्साई चीन को लेकर हुआ था, ठीक ना।
ऑक्साई चीन क्षेत्र मतलब क्या हुई 10% सर क्या है कब्जा कर लिया था। कौन क्या था? चाइना आपका कब्जा कर लिया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसमें दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा को लेकर कब युद्ध हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1965 ईस्वी। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में सर क्या है युद्ध हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर युद्ध कब हुआ था? तो बांग्लादेश को लेकर युद्ध जैसे मतलब क्या 1971 ईस्वी में मतलब क्या है हुआ था। चूँकि देखिए बांग्लादेश का पहले नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान नाम था। क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान नाम था, ठीक ना। पूर्वी पाकिस्तान क्या नाम था। लेकिन एक देखिए पाकिस्तान दो था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी आपका पाकिस्तान सर क्या देख रहे हैं, और एक आपका सर क्या पूर्वी पाकिस्तान जो अभी मतलब सर क्या है ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये पहले सर क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान था जब मतलब युद्ध नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। 1971 लेकर यानी बांग्लादेश को ही लेकर मतलब क्या युद्ध क्या लड़ा गया था। पूर्वी पाकिस्तान को ही लेकर क्या युद्ध क्या है किया गया था भारत को किससे? पाकिस्तान के साथ, ठीक ना। तो पहले क्या पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन जैसे जब क्या है 1971 में युद्ध जब हुआ तो पूर्वी यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का उन्हीं नाम बदल कर सर क्या है उसका नाम रख दिया गया क्या? बांग्लादेश। नाम क्या रखा गया? बांग्लादेश उसको रख दिया गया। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो बांग्लादेश देखिए आज़ाद तो 1971 में से हो गया था, लेकिन इसको मान्यता जो है से मतलब क्या दिया गया कब? 1972 ईस्वी को सर दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 ईस्वी को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या इसमें दिया है समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है सिंधु जल समझौता जो है से मतलब क्या है 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। तो उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? नेहरू जी थे, ठीक ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। और पाकिस्तान के ठीक ना फील्ड मार्शल आपका जिनका नाम क्या था? अयूब खान। कौन थे? अयूब खान, ठीक ना। अयूब खान थे, ठीक ना। तो दोनों के बीच में क्या है एक समझौता हुआ, सिंधु जल को लेकर समझौता हुआ कि कहा गया कि 80% जो पानी जो है से मतलब क्या पाकिस्तान यूज करेगा। कौन? पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% जो पानी जो है सिंधु नदी का है, ठीक ना, उसका यूज जो है से मतलब क्या है भारत करेगा। कौन करेगा? भारत इसका करेगा। तो ये आपका समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया है समझिएगा कि सोवियत संघ का विभाजन कितने देश में हुआ था? तो सोवियत संघ का जैसे मतलब क्या है विभाजन जो है से मतलब क्या है 15 देश में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? 15 देश में हुआ था, ठीक है। तो 15 देश आपका टूटने वाले कौन कौन थे? तो आपका मतलब हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक ना, ताजिकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, बहुत सारा है ऐसा मतलब देश कर करके मतलब क्या है 15 देश में क्या है वो टूट चुका था। कौन? सोवियत संघ। अब देखिए इसमें क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है से आपका मतलब क्या है 1961 ईस्वी में सर क्या है किया गया था, ठीक ना। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में किया गया था। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन किस शहर में हुआ था? तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है आपका इंडोनेशिया, देखिए इसमें एशिया लिखा गया है लेकिन होना चाहिए क्या इंडोनेशिया, ठीक ना। इंडोनेशिया के एक शहर है जिसका नाम क्या है बांडुंग, ठीक ना। इंडोनेशिया के एक मतलब क्या है इंडोनेशिया का शहर नहीं है, जैसे अगर देखा जाए तो ये आपका देखिए देखिए बांडुंग शहर जो है ना आपका एशिया में ही पड़ता है, लेकिन आपका एशिया में आपका ये क्या है इंडोनेशिया देश है। इंडोनेशिया क्या है? एक देश है। और इंडोनेशिया देश में मतलब क्या है बहुत सारा क्या है द्वीप है। तो एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? जावा द्वीप है। नाम क्या है? जावा द्वीप। और जावा द्वीप का ही मतलब एक शहर है जिसका नाम क्या है? बांडुंग शहर। नाम क्या है? बांडुंग शहर है। इसी बांडुंग शहर में मतलब क्या है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन गुट निरपेक्ष आंदोलन किस शहर में हुआ था? तो हाँ ये आपका बांडुंग शहर में हुआ था। अब देखिए बेलग्रेड में भी आपका क्या हुआ था, लेकिन बांडुंग शहर में कब हुआ था? देखिए तो बेलग्रेड में आपका हुआ था 1961 में हुआ था, पहले याद रखिएगा, ठीक ना। और फिर आपका बताया गया है कि 1945 में शायद कि
1955 में हुआ था, शायद हमको उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिएगा कि 1945 की यही 55 है, शायद 45 में फर्स्ट बार शायद हुआ था की का, ठीक ना। आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इसमें, ठीक ना। तो आपका बाडोंग शहर में कब हुआ था? 1945 में। और बेलग्रेड में कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। बेलग्रेड जैसे किसका राजधानी है? तो सर्बिया की क्या है राजधानी है? बेलग्रेड, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अगला क्वेश्चन क्या इसमें दिया है कि इंडियन आर्मी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन आर्मी का स्थापना जैसे क्या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन आर्मी नेशनल का मुख्यालय जैसे कहाँ है? सिंगापुर। कहाँ है? सिंगापुर एक देश है, ठीक है। और रंगून जैसे क्या है? म्यांमार की राजधानी है। कौन है? म्यांमार की राजधानी है। तो ये दोनों मतलब क्या है इसका मुख्यालय है, किसका? इंडियन नेशनल आर्मी का। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जापान में अमेरिका के द्वारा कौन से मुख्य शहर को ध्वस्त किया गया था? मैंने यानी कि जापान में जापान का 2 शहर था, ठीक ना, मुख्य शहर था, जो अमेरिका के द्वारा मतलब क्या उसको बम गिरा के क्या ध्वस्त कर दिया गया। तो 2 शहर कौन था? तो एक शहर का नाम क्या है? हिरोशिमा, और एक शहर का नाम क्या है? नागासाकी, ठीक ना। तो एक मतलब हिरोशिमा पर और एक शहर क्या है? नागासाकी पर क्या बम सर क्या गिराया था? कौन गिराया था? अमेरिका गिराया था। अब देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम जो है कब गिराया गया? तो देखिए हिरोशिमा पर आपका बम जैसे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, और 3 दिन के बाद जस्ट यानी कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जैसे मतलब क्या है नागासाकी पर बम गिराया गया था। और पहला बम जैसे मतलब क्या है लिटिल बॉय गिराया गया था, और फिर इससे थोड़ा सा बड़ा जैसे क्या है फैट बॉय मतलब सर क्या है गिराया गया था बम। लिटिल बॉय दूसरा फैट बॉय बम सर क्या गिराया गया था, ठीक ना। अगला देखिए इसमें का क्वेश्चन दिया है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब आक्रमण कब किया? तो 1950 ईस्वी में सर क्या है किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि तिब्बत के नेता दलाई लामा ने भारत में कब शरण लिए थे? तो 1959 ईस्वी में सर क्या शरण क्या लिए थे भारत में। जब सर क्या है 1959 ईस्वी में शरण लिए तो कहाँ लिए? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में लिए तो ये कहाँ लिए, ठीक ना। तो हिमाचल प्रदेश में आपका एक क्षेत्र है जिसका नाम देखिए क्या है, हाँ देखिए उसका क्षेत्र के नाम क्या है? धर्मशाला। नाम क्या है? धर्मशाला। तो धर्मशाला क्षेत्र में ही जैसे धर्मशाला शहर में ही ये मतलब क्या है ये अपना आश्रय लिए थे। कौन लिए थे? दलाई लामा, ठीक ना। देखिए दलाई लामा सर कोई नेता नहीं है, ठीक ना। बौद्ध का मतलब जो होते हैं ना तो उन लोग का एक क्या पद का नाम है दलाई लामा है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या इसमें दिया है समझिएगा गौर से। अगला इसमें क्वेश्चन दिया आपका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि पूर्वी पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक ना। तो पूर्वी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपका कौन थे? शेख मुर्जी रहमान थे। कौन थे? शेख मुर्जी रहमान थे। शायद राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री के रूप में थे, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा इसमें बाइट मिस्टेक हो गया तो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता जैसे मतलब क्या है 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और ये जैसे मतलब क्या है कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान देखिए सर क्या एक देश है, और उज्बेकिस्तान की एक राजधानी है जिसका नाम क्या है? ताशकंद नाम है। क्या है? ताशकंद। तो ही ताशकंद में सर क्या है हुआ था, ठीक ना। 1966 ईस्वी में हुआ था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक ना। और पाकिस्तान के मतलब कौन थे? तो आपका अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान थे। तो दोनों के बीच में क्या है एक समझौता हुआ था। अगला देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 25, ताशकंद समझौता किसके किस बीच हुआ था? देखिए तो ताशकंद समझौता जैसे क्या है लाल बहादुर शास्त्री जी और क्या है अयूब खान के बीच हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जैसे मतलब क्या है 3 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। कि कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, और क्या है पाकिस्तान के, ठीक ना, कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इन दोनों के बीच मतलब क्या है आपका शिमला समझौता के लेकर हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आपका पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दिया कि पहला परमाणु परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण जैसे क्या है राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा।
अगला देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि दूसरा परमाणु परीक्षण जो है मतलब क्या है कब हुआ था। तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है मतलब क्या है 1998 ईस्वी में मतलब क्या है किया गया था, ठीक ना। और कहाँ किया गया था, तो ही पोखरण में क्या है किया गया था, जो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि दूसरा परमाणु परीक्षण जो है से किसके द्वारा कराया गया था। तो दूसरा जो है क्या है परमाणु परीक्षण जो है से किसके द्वारा कराया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सब मतलब क्या है कराया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि दूसरा परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तब का राइट आंसर क्या होगा, APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे, APJ अब्दुल कलाम थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में सर क्या है आपका मैक-मोहन रेखा है। कौन सा रेखा है, मैक-मोहन रेखा है। और इसको एग्जाम में क्या बहुत बार क्या है पूछा, इसलिए इसको अच्छा से याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, ठीक ना, कि मैक-मोहन रेखा कब खींचा गया, ठीक ना। तो 1914 ईस्वी में खींचा गया था। कब खींचा गया, 1914 ईस्वी में खींचा गया था। मैक-मोहन रेखा की लंबाई कितनी है, तो मैक-मोहन रेखा की लंबाई जो है मतलब कितना है, 3439 किलोमीटर है। कितना है, 3439 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा खींचा गया है। तो आपका रेड क्लिफ सर क्या है लाइन खींचा गया है, ठीक ना। तो रेड क्लिफ देखिए जब भारत और पाकिस्तान जब सर क्या है जब बंटवारा जब हुआ था, ठीक ना, कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ कि रेड क्लिफ मतलब एक अंग्रेज अधिकारी थे और हमारे उस समय जैसे क्या है अंग्रेज़ के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे, ठीक ना। तो वही मतलब क्या है भारत को विभाजन करने में क्या सपोर्ट किए थे। और रेड क्लिफ जो है मतलब सर क्या है, ये मतलब सर क्या मैप ला कर एक रेखा से खींच दिए कि मतलब इस साइड रहेगा पाकिस्तान और इस साइड रहेगा क्या भारत रहेगा, ठीक ना। चलिए बस आज इतने ही तक क्या है, इसमें 36 क्वेश्चन था चैप्टर 4 में, जो आपका क्या है समाप्त हो गया। अब चैप्टर नंबर क्या है 5 है, ठीक ना। चैप्टर क्या है 5 है, जो क्या है इसका नाम क्या है, कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पूर्ण स्थापना, ठीक ना। अगर आप इसको मतलब क्या है भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ सर क्या है जुटे, यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो पाने के लिए आप, ठीक ना, इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।